हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इरिगेशन की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा इरिगेशन सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम से। साथ में दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है दोस्तों आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक और आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एसीटी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सर्वे की क्लासेस को भी जो है दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है विद स्ट्रीम गेजिंग। स्ट्रीम गेजिंग क्या होता है दोस्तों? द प्रोसेस ऑफ गेजिंग stream is called stream gazing. It is also to determine the characteristic of a stream flow object. The object or the main object of stream gazing is what? Stream gazing हम लोग क्या क्यों करते हैं दोस्तों? To distribute uniformly the irrigation water among the farmer, ताकि जो है हमारे फार्मर्स के ऊपर जो हम इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। टू परफॉर्म हाइड्रोलिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ रफनेस एंड लाइन एंड अनलाइंड कैनाल्स एंड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन लॉसेस इन इरिगेशन कैनाल के अंदर हमारा कितना लॉस होता है, उसको जो वाटर लॉस होता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? स्ट्रीम गेजिंग का यूज करते हैं। टू फॉरेस्ट to forecast the normal and highest water supplies for design various structure। मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर सप्लाई की हाईएस्ट जो है दोस्तों सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो है हम वेरियस डिजाइन करते रहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग स्ट्रीम गेजिंग का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेजिंग इज डिफरेंट फॉर अ रिवर एंड इरिगेशन कैनाल। हाउएवर द सेलेक्टिंग अ साइट फॉर स्ट्रीम गेजिंग, द फ्लोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब आप स्ट्रीम गेज बनाते हैं दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको कुछ कुछ जो है बातें ध्यान में रखनी होती हैं। वो क्या क्या है? इन केस ऑफ इरिगेशन कैनाल, the canal should be have the canal should have a straight reach, the length of which should exceed 10 times the width of the channel। मतलब उसकी जो लेंथ हो उसकी width के 10 टाइम हो। the canal should neither silt or nor soar। ठीक है दोस्तों। the site should be away from the hydraulic structure। the canal should have a uniform and stable section। ठीक, मतलब एक जैसा सेक्शन हो, कहीं पे ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो या डिफरेंट शेप का हो। तो वो एक जैसा ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। ठीक। इन केस ऑफ अ रिवर, अगर रिवर की बात करें, द रिवर शुड हैव अ स्ट्रेट रीच, द लेंथ ऑफ विच शुड एक्सीड 20 टाइम्स द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब 20 टाइम होना चाहिए विड्थ ऑफ द रिवर के। द रिवर शुड नॉट बी वाइड एंड शैलो। द रिवर सेक्शंस लाइन शुड be at straight angles to the flow of the river। the site should be accessible in all season। ठीक। मेथड स्ट्रीमिंग गेजिंग क्या है? मेथड स्ट्रीम गेजिंग के मेथड क्या है दोस्तों? द गेजिंग ऑफ स्ट्रीम कैन बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। द एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंस at our outlet and catchment basin, by determining the area and velocity of a stream, by actual measuring the discharge at an outlet of catchment basin before the rainy season. The following in the stream will be due to the subsurface flow. When rainfall on the catchment surface flow will be started joining the stream, will go increase and decrease the stream। by determining the area and velocity of the stream, कैसे कर सकते हैं? This method is involved in measuring area and mean velocity of flow, but it is difficult to measure mean velocity of flow। Therefore the channel is divided in different section A1, A2 below। The total discharge is obtained by multiplying area and velocity of each compartment as below। ठीक है दोस्तों। क्या क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर हम बात करें लीड लाइन, क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इज हाई, द लीड लाइन फॉर लॉन्ग लाइन इज यूज। द लीड वेट्स इज द शेप ऑफ द फ्रस्ट्रम of the cone। its weight varies from 5 to 30 kgs, and this variation depends on velocity of flow। On this case, firstly, depth is measured below the reference point marked on a section's line। The weight is swing after this and release on US upsides। ठीक है दोस्तों। it will be common it will come exactly under the reference point due to the velocity of flow। Depth is again measured if the difference in 15 centimeter, it should be ignored, and if it is more than the above procedure should be repeated। हाई डेप्थ क्या होता है दोस्तों? हाई डेप्थ मीटर क्या होता है? इट इज बायलॉज। इट कंसिस्ट ऑफ अ coiled tube contain
in a cylinder which is further contained in a outer casing provided with the hole of admitting water. The instrument is lowered by means of a rope and to the rope to the bed of a stream of river. Water is entrapped in the cylinder under pressure by compressing the air inside the cylinder. The volume of water is proportional to the depth upon which the depth meter is immersed. Depth of water is determined for a table supplied along with the meter. The detail of the मीटर आर शोन। कैसे है दोस्तों, ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर की एक होल होता है जहां से पानी एंटर होता है और आउटर केसिंग है दोस्तों ये। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे वाटर जो है दोस्तों ये कॉइल ट्यूब के थ्रू जो है दोस्तों बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है हाई ये है वाटर है डेप्थ वाटर मीटर, ये डेप्थ मीटर है ये। और ये यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो दोस्तों डेप्थ क्या हो रही है दोस्तों, वो आपकी इंक्रीज हो रही है एक सर्टेन पॉइंट तक। द टेबल शो रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेप्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर आगे के टॉपिक में आगे के वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।